जय हिंद। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं केमिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो क्या है प्रयोगशाला विधि। ये जो प्रयोगशाला विधि है ये बहुत ही ज़्यादा क्या है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो है हर साल इसको दोहराया हुआ क्वेश्चन मानकर चलिए आता रहता है। अर्थात ये क्या है बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अर्थात डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि है। हर साल प्रयोगशाला विधि एक ना एक जरूर पूछता है। उसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डाई एथिल ईथर। अर्थात इसके बनाने का सचित्र वर्णन कीजिए, इसके रासायनिक गुण, इसके उपयोग सब पूछता है। अर्थात आइए अब इसका देखते हैं पहले बनाने की विधि क्या है। तो ये जो है हमने यहाँ पर क्या किया है, एक फिगर इसके बनाने की विधि का क्या किया है, ड्रा किया है। अर्थात इसको पहले बनाए हैं। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे कि एक गोल पेंदी के फ्लक्स में ये जो बना है ये क्या है, एक तरह से फ्लक्स है। इसको देखिए यहाँ पर लिखिए, सर्वप्रथम क्या करेंगे, एक गोल पेंदी के आसवन फ्लक्स में ये जो है फ्लक्स है, इसमें क्या करेंगे एल्कोहल यानी एथिल एल्कोहल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ पर देखिए लिखे भी हैं कि एथिल एल्कोहल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को, अर्थात इन दोनों के मिश्रण को हम क्या करेंगे, कितने के अनुपात में, 2:1 के अनुपात में लेकर, अर्थात एथिल एल्कोहल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 को 2:1 के अनुपात में लेकर बालू उष्मक, ये बालू है, इसी पर क्या करते हैं लेकर गर्म करते हैं। अर्थात एथिल एल्कोहल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को एक बालू उष्मक पर लेकर इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं और 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, देखिए आप लिखे हुए, और 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने से ईथर बर्फ के जल में रखे ग्राही में क्या होने लगता है, एकत्रित होने लगता है। अर्थात जब इसको गर्म करते हैं तो ये संधारित्र के माध्यम से यहाँ पर ऐसे निकलेंगे, तो ये संधारित्र के माध्यम से क्या होंगे, यहाँ पर ये पात्र रखे हैं, इस पात्र में क्या है, बर्फ है और इसी बर्फ में हमने क्या किया, एक ग्राही रख दिया है और उस ग्राही में क्या कर रहे हैं, ईथर एकत्रित होने लग रहे हैं। अर्थात यहाँ से एथिल एल्कोहल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर बालू उष्मक में गर्म करने पर यह संधारित्र से होते हुए क्या करेगा, एक पात्र रखे हैं, पात्र में क्या है, बर्फ है और वो पात्र में क्या होने लगते हैं, ईथर क्या होने लगते हैं, प्राप्त होने लगते हैं। लेकिन इस प्रकार प्राप्त ईथर में, और जो ईथर यहाँ पर प्राप्त हुए हैं उसमें क्या होते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, एथिल एल्कोहल तथा जल की क्या होती हैं, अशुद्धियां पाई जाती है। यहाँ पर शुद्ध नहीं पाए जाते हैं, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, अशुद्धियां रह जाती है, किसके, सल्फ्यूरिक अम्ल, एथिल एल्कोहल तथा जल की। तब इसमें क्या करते हैं, और इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कास्टिक सोडा का विलयन का प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा हमको क्या होता है, ग्राही द्वारा हमको शुद्ध ईथर प्राप्त हो जाता है। अर्थात देख लीजिए फिगर में हमने यहाँ पर क्या किया है कि पहले तो ये क्या किया, आसवन जो फ्लक्स होता है और यहाँ पर क्या किए, एथिल एल्कोहल को डालने के लिए, और ये क्या है, इसके थर्मामीटर है, और इसको क्या करेंगे, ये जो लैंप है, लैंप के द्वारा इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो बालू उष्मक क्या होंगे, बालू क्या होगा, गर्म होगा और उष्मा उत्पन्न करेगा, और जो ही 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचेगा यानी इसके ऊपर गर्म करने लगते हैं, तो यहाँ से एथिल एल्कोहल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो होते हैं किसमें बदल कर जाने लगते हैं, संधारित्र की सहायता से क्या होने लगते हैं, ये जो पात्र बनाए हैं इस पात्र में आने लगते हैं। लेकिन पात्र में क्या रखे हैं, बर्फ के टुकड़े रखे हैं और वहां पर रख देते हैं, क्या यहाँ पर आता है तो ईथर प्राप्त होता है। लेकिन इस ईथर का जो होते हैं इसमें कौन कौन सी अशुद्धियां रह जाती हैं, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, एथिल एल्कोहल तथा जल की अशुद्धियां रह जाती है, और इन्हीं अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कास्टिक सोडा का प्रयोग करते हैं। ये थे डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि में, यानी इसके विधि कैसे कैसे ये फिगर के द्वारा हमने समझाया है कि कैसे कैसे ये बनते हैं। तो
इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इसके रासायनिक सूत्र देखते हैं कि इसके बनाने के कैसे कैसे प्रोसेस हुए हैं। तब तक इसका क्या करिए, आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब देखते हैं इसके प्रयोगशाला विधि। वो क्या थी, इसके विधि थे, विधियों को हमने क्या किया बता दिया। अब इसके प्रयोगशाला विधि में कैसे इसके रासायनिक समीकरण अर्थात रिएक्शन कैसे होते हैं, तो हमने पहले ही बताया था कि प्रयोगशाला में क्या करेंगे, एल्कोहल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे। अर्थात यहाँ पर लिखे हैं क्या, प्रयोगशाला में एथिल एल्कोहल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर, तो पहले लेते हैं क्या है, C2H5OH, ये हो गए एथिल एल्कोहल के साथ किसकी अभिक्रिया करा दे रहे हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ। तो क्या प्राप्त होंगे, C2H5HSO4 और इसके साथ निकल जाएंगे H2O, अर्थात ये निकलेंगे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ये निकल गए। लेकिन यहां पर हम बोले थे कि कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं, किसके, सल्फ्यूरिक अम्ल, एथिल एल्कोहल और जल की अशुद्धियां रह जाती हैं। तो आइए फिर हम इसका रिएक्शन करा कर देते हैं। ये क्या कि एथिल एल्कोहल की जो अशुद्धियां रह गई हैं, फिर से उसको क्या करेंगे, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे। यहाँ पर हमने गर्म किया 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हुआ कि सल्फ्यूरिक अम्ल, जल और एथिल एल्कोहल की अशुद्धियां रह गई। तो ये बने एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो हमको क्या प्राप्त होगा, शुद्ध ईथर प्राप्त होगा। अर्थात इसको फिर से हम यहाँ पर लिखें, C2H5HSO4 को किसके साथ करा दे रहे हैं, H2SO4 के साथ, नहीं, C2H5OH को फिर एल्कोहल के साथ, C2H5OH के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेंगे, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अर्थात यहाँ पर 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर शुद्ध ईथर प्राप्त होता है, यानी अर्थात C2H5O, C2H5 और क्या निकल जाएंगे यहाँ से, एक इसका H2SO4, अर्थात क्या निकल गए, H2SO4, अर्थात यही क्या हो गए, डाई एथिल ईथर, ये क्या हो गए, यहाँ पर बनकर तैयार हो गए। अर्थात यहाँ पर क्या किए हैं कि एथिल एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। तो यहाँ पर कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं, अर्थात वह एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और क्या निकल जाते हैं, जल, अर्थात H2SO4। अब इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दे रहे हैं, एल्कोहल के साथ। यहाँ पर देख लीजिए, तो क्या होंगे, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को एथिल एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। तो क्या प्राप्त हो रहा है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो डाई एथिल ईथर क्या होता है, प्राप्त होता है। ये क्या थे इसके प्रयोगशाला विधि। अब तो आइए अब देखते हैं डाई एथिल ईथर के रासायनिक गुण। ये भी बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाता है। तो इसमें पहला जो इसके गुण है वो है एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, अर्थात डाई एथिल ईथर जो है एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करके क्या बनाता है। तो आइए देखते हैं। पहले तो उसका फार्मूला लिख दें डाई एथिल ईथर का, तो C2H5O C2H5 और इसके बाद क्या लिखेंगे, एसिटिल क्लोराइड, अर्थात CH3COCl, ये लिखेंगे।
तो क्या बनेगा ये देखना है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे अगर हम कर दें, ये क्या हो गए ये, तो यहाँ से क्या निकल गया C2H5Cl। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो पहले ये देख लेते हैं, तो CH3CO एक O यहाँ पर और C2H5, अर्थात क्या बन गए एथिल एसीटेट, अर्थात इसका नाम हो गया एथिल एसीटेट प्राप्त हो गए। और जो बचे हैं, क्या बचे हैं C2H5Cl, यहाँ पर लिख सकते हैं C2H5Cl, ये प्राप्त हो गए। अर्थात क्या प्राप्त हुए एथिल एसीटेट और एथिल क्लोराइड, ये हमको प्राप्त हो गए। इसको यहाँ पर लिख देंगे तो और शायद सुंदर लगे C2H5Cl ये। अब आइए देखते हैं जल अपघटन, अर्थात डाई एथिल ईथर जो है जल से क्रिया कर कर क्या बनाता है। तो इसका एक फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। पहले क्या लिखेंगे C2H5O C2H5, क्या करा दे रहे हैं जल अपघटन। देखिए जल अपघटन जब कराएंगे तो यहाँ पर जो है क्या निकलेंगे वो देख लेते हैं। तो हमको जो प्राप्त होगा C2H5OH, यानी यहाँ पर एथिल एल्कोहल के क्या प्राप्त हुए, 2 अणु प्राप्त हुए। ये क्या है एथिल एल्कोहल, यानी इसके जब अपघटन से क्या प्राप्त हुए एथिल एल्कोहल। काउंटिंग करना होगा तो कर लीजिएगा 2 2 4, तो यहाँ पर 2 2 जा 4, यहाँ पर 5 और 5 10 और 10 और 2 12, तो इसी तरह 5 और 1 6, यानी 6 गुना के 12 और 2 2, यहाँ पर 2 है। अब आइए देखते हैं गर्म HI से क्रिया। तो डाई एथिल ईथर HI से क्रिया कर कर क्या बनेंगे वो भी देख लेते हैं। तो C2H5O C2H5 प्लस HI, तो इससे जो क्रिया बनेगी उसको देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसको। तो यहाँ पर हम क्या करें कि C2H5 2C2H5 हो गए। अगर यहाँ पर अगर हम 2 लिख दें तो ये क्या होंगे C2H5I, यानी एथिल आयोडाइड, और बचे जो है H2O, और क्या निकल गए H2O, यानी इसका जो नाम है एथिल आयोडाइड, अर्थात क्या प्राप्त हो गए एथिल आयोडाइड। अर्थात ये क्या थे डाई एथिल ईथर के रासायनिक गुण, जो क्या है बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्थात डाई एथिल ईथर जो है ना वो बोर्ड की दृष्टि से एकदम क्या है इंपॉर्टेंट है। तो इसको क्या करिएगा एकदम कंसेप्ट क्लियर कर कर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड में इस साल जरूर आएगा। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भी हम आगे क्या करेंगे इंपॉर्टेंट जो है प्रयोगशाला विधि लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।